मियां साहब आपको कॉल किया गया था आज 50 करोड़ के सासे बना लिए आपने और कौम को पता ही नहीं है और मौका भी आखिरी दिया गया था आपको कि आखिरी दफ़ा पेश हो, नहीं तो आप मैं 50 करोड़ से का जिक्र करने से पहले मैं ये ज़रूर गुजारिश कर दूं कि मेरी फैमिली 1950 से बिज़नेस कर रही है और 1950 से जो फैमिली बिज़नेस कर रही थी उनका जहां बाकी काम थे उनमें एक मियां गारमेंट्स, मियां डिपार्टमेंटल स्टोर भी था। और 70 मैंने आज कहा अंदर उनको कि 76-77 में जो मेरी फैमिली उसको रन कर रही थी, तो आज जो मलक रियाज साहब बैरिया वाले हैं, इनके भाई मलक रज़ा साहब, ये शोहबराई इनकी शादी थी और ये फैमिली आया करती थी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे। और बाज़ बात ऐसा भी होता था कि उधार कर लेना बतौर कस्टमर के और साल बाद 1.5 साल बाद उसका पैसे आते थे। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मियां गारमेंट्स है ही नहीं। मैंने कहा कि आप अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं करते तो बड़ों लोगों की बातों पे, जो आज बड़े लोग हैं उनकी बातों पे यकीन कर लें। तो फिर कहने लगे हाँ वो थी, लेकिन ये बात सीधी सी है कि कहते हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो अपनी पावर को मिसयूज़ किया। 91 में मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर था और 1.5 साल वो बल्दियाती अदारे रहे और उस 1.5 साल में मैं बतौर अपोजिशन लीडर ज़िला कौंसिल का में काम करता रहा, मगर मेरे हलके में 85,000 के टोटल डेवलपमेंट हुई। 1-2 पुलियां और एक आध जगह पे जो सोलिंग था वो लगा। तो मुझे कह रहे थे कि आपने वहाँ से मियां फ्लोर मिल बनाई। मैंने कहा एक तो मियां फ्लोर मिल मेरे ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब होने से पहले की है, और अगर आप उस पर ही आ जाएं कि मैंने ज़िला कौंसिल के मेंबर होते हुए फ्लोर मिल बना ली, तो 85,000 में से अगर बकौल के मैं कमीशन खा रहा हूँ तो 1200-1300 रुपया कमीशन बनता है। फिर 1200-1300 से अगर फ्लोर मिल बनती है तो फिर आपको भी बना लेनी चाहिए थी। इसी तरह 97 में मैं सूबाई असम्बली का मेंबर बना, या 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नेशनल असम्बली का मेंबर चला आ रहा हूँ। तो मैं कोई मशीर रहा हूँ, कोई वजीर रहा हूँ, मेरे सिग्नेचर से, मेरे हाथों से कोई फंड रिलीज हुआ है, मैं कोई अपने इख्तियारात का बतौर मेंबर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मैंने जो अपने एसेट जो हैं उनमें इजाफा किया। ये मैं 2000 में भी नैब को भुगत चुका हूँ, 2000 में भी यही सवालात थे, आज फिर वही सवालात हैं। बारहा उसका जवाब देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, और उस वक्त भी मुझे 4 साल बाद कहा गया था कि नहीं कोई चीज़ नहीं मिली, आप जा सकते हैं। तो आज भी मुझे 3 साल तो हो गए हैं पेश होते हुए, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया की, 1 धेले की खुदा के फजलो करम से कोई अपनी बतौर मेंबर पावर को मिसयूज़ करते हुए ना कभी तसव्वुर किया है, ना कोई इनको चीज़ मिल सकी है। नैब के जो मोहब्बत का जहाँ तक तल्लक है तो मुझे तो पता है कि कितनी मोहब्बत है। 2000 में वजह उस वक्त ये थी कि मैं उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाता था और मैं कहता था कि नवाज शरीफ के साथ होने वाला जो जुल्म है ये कौम भुगतेगी। और वो बातें वक्त ने साबित की कि जिसको हाईजैकर बनाकर सज़ा दे दी गई थी, फिर उसको खुद ही लाए और ना सिर्फ वो सज़ाएं ख़त्म की बल्कि तीसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज भी मुझे पता है कि नैब को मेरे साथ मोहब्बत क्यों बार बार जाग उठती है। मैंने पिछले दिनों जो असम्बली में बातें की थी या मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मैंने कायमा कमेटी में जो बातें की थी, मुझे पता था कि नैब का नोटिस आएगा, मगर मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। मुझे ये भी पता था कि मैं गद्दार क्यों बना हूँ। मैं अगर
पाकिस्तानी हूँ, मैं अगर एक नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ, मुझे लोग मुंतखब करते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे ये आयद होती है कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूँ। मैं जो पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करूँ। मैं आज ये बात कह रहा हूँ और ये आपके तवज्जुह से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, जो लोग लेकर आए थे तीसरी दफा नवाज शरीफ को सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने फिर उसको मुंतखब किया, रोकते ना तो नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। और ये भी बात मैं कह दूं कि दो तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है जी? इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मुदावे के लिए वो जरूर आ रहा है। मगर एक और भी हल है। हल ये है कि जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस भंवर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे उसे। बिलावल ने ये कहा कि नून लीग जो है वो पता नहीं चल रहा कि वो नवाज शरीफ के साथ है कि शहबाज शरीफ के साथ है। दूसरा, बिलावल ने ये कहा कि हमारी हुकूमत आने वाली है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो ये क्या है? पीडीएम भी है, आप भी है, पीपल्स पार्टी भी है, फिर पार्टी ने अपनी पंजाब में सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का तो स्टांस खत्म हो जाता है सियासत में। देखें, मैं जो जहाँ तक पहला सवाल है कि बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल अगर अवामी वोटों से आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी परवेज लाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने भी कहा, बकौल आपके मैंने नहीं सुना, मगर जो इन्होंने कहा है अगर उसको देखा जाए तो फिर हमारी जद्दोजहद तो यही है ना कि लाया नहीं जाता, लोग मुंतखब करते हैं। और अगर किसी को लाया जाए तो उसके हम खिलाफ हैं, इसलिए कि जिसको लगाया जाता है या लाया जाता है उससे पाकिस्तान के मसाइल को ड्रेस नहीं किया जा सकता। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है मलक अदनान साहब, मैं आपको ये कह दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हम तो ये कहते हैं कि जैसे कैसे भी पीटीआई बन गई, अगर लोग इन 3 सालों में उसकी हुकूमत से मुतमिन हों और उसको मुंतखब कर लें तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर सिलेक्ट नहीं करने देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बटन दबाने से हुकूमत बनने नहीं देंगे, ना ये कौम कबूल करेगी ना बर्दाश्त करेगी। अगली बारी फिर न्याजी कि नवाज शरीफ आएंगे, आपको यकीन दहानी अदालत से हुई है, कहाँ से हुई है? क्योंकि अभी तो उनके ऊपर केसेस हैं, अभी तो उन्होंने ट्रायल फेस कर। मैं आप शायद सुन नहीं सके, मैंने आपसे कहा था कि जब नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था वो जेल तोड़ कर नहीं गए थे। जब जलावतन किया गया था तो लाया क्यों गया था? और फिर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर भले लोगों ने मुंतखब किया, मगर मुंतखब होने क्यों दिया गया था? जिस तरह 2013 में वो मुंतखब हुए थे, 2008 में आकर मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये कह रहा हूँ कि हालात उस तरफ जा रहे हैं। निकालने वाले पछता शायद नहीं रहे, मगर बेबस होते नजर आ रहे हैं
کہ ان کی بے بسی بتا رہی ہے کہ یہ ملک کا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ نواز شریف کے بغیر اس پاکستان کے دکھوں کا مداوع ممکن نظر نہیں آ رہا۔ میاں صاحب آپ کو کال کیا گیا تھا آج 50 کروڑ کے ساتھ بنا لیا آپ نے اور قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، اور موقع بھی آخری دیا گیا تھا آپ کو کہ آخری دفعہ پیش ہو نہیں تو آپ اچھا، میں 50 کروڑ سے کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ ضرور گزارش کر دوں کہ میری فیملی 1950 سے بزنس کر رہی ہے، اور 1950 سے جو فیملی بزنس کر رہی تھی ان کا جہاں باقی کام تھے ان میں ایک میاں گارمنٹس، میاں ڈپارٹمنٹل سٹور بھی تھا، اور 70 میں نے آج کہا اندر ان کو کہ 76 77 میں جو میری فیملی اس کو رن کر رہی تھی، تو آج جو ملک ریاض صاحب بیریا والے ہیں ان کے بھائی ملک رضا صاحب، یہ شوہبرائی ان کی شادی تھی اور یہ فیملی آیا کرتی تھی ہمارے یہ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ادھار کر لینا بطور کسٹمر کے، اور سال بعد 1.5 سال بعد اس کا پیسے آتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں گارمنٹس ہے ہی نہیں، میں نے کہا کہ آپ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے تو بڑوں لوگوں کی باتوں پہ، جو آج بڑے لوگ ہیں ان کی باتوں پہ یقین کر لیں۔ تو پھر کہنے لگے ہاں وہ تھی، لیکن یہ بات سیدھی سی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ پبلک آفس ہولڈر تھے تو اپنی پاور کو مس یوز کیا۔ 91 میں ضلع کونسل کا ممبر تھا اور 1.5 سال وہ بلدیاتی ادارے رہے، اور اس 1.5 سال میں بطور اپوزیشن لیڈر ضلع کونسل میں کام کرتا رہا، مگر میرے حلقے میں 85,000 کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہوئی، 1-2 پلیاں اور ایک آدھ جگہ پہ جو سولنگ تھا وہ لگا۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہاں سے میاں فلور مل بنائی۔ میں نے کہا ایک تو میاں فلور مل میرے ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہونے سے پہلے کی ہے، اور اگر آپ اس پہ ہی آ جائیں کہ میں نے ضلع کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے فلور مل بنا لی، تو 85,000 میں سے اگر بقول آپ کے میں کمیشن کھا رہا ہوں تو 1200-1300 روپیہ کمیشن بنتا ہے، پھر 1200-1300 سے اگر فلور مل بنتی ہے تو پھر آپ کو بھی بنا لینی چاہیے تھی۔ اسی طرح 97 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، یا 2008 سے الحمدللہ آج تک نیشنل اسمبلی کا ممبر چلا آ رہا ہوں، تو میں کوئی مشیر رہا ہوں، کوئی وزیر رہا ہوں، میرے سگنیچر سے، میرے ہاتھوں سے کوئی فنڈ ریلیز ہوا ہے، میں کوئی اپنے اختیارات کا بطور ممبر کیا استعمال کر سکتا ہوں جس سے میں نے جو اپنے ایسٹ جو ہیں ان میں اضافہ کیا؟ یہ میں 2000 میں بھی نیب کو بھگت چکا ہوں، 2000 میں بھی یہی سوالات تھے، آج پھر وہی سوالات ہیں۔ بارہا اس کا جواب دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں، اور اس وقت بھی مجھے 4 سال بعد کہا گیا تھا کہ نہیں کوئی چیز نہیں ملی، آپ جا سکتے ہیں۔ تو آج بھی مجھے 3 سال تو ہو گئے ہیں پیش ہوتے ہوئے، اور آج تک الحمدللہ 1 روپیہ کی ایک دھیلے کی خدا کے فضل و کرم سے کوئی اپنی بطور ممبر پاور کو مس یوز کرتے ہوئے نہ کبھی تصور کیا ہے، نہ کوئی ان کو چیز مل سکی ہے۔ نیب کے جو محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے تو پتہ ہے کہ کتنی محبت ہے۔ 2000 میں وجہ اس وقت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے یہ قوم بھگتے گی، اور وہ باتیں وقت نے ثابت کی کہ جس کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی گئی تھی، پھر اس کو خود ہی لائے، اور نہ صرف وہ سزائیں ختم کی بلکہ تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ آج بھی مجھے پتا ہے کہ نیب کو میرے ساتھ محبت کیوں بار بار جاگ اٹھتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جو اسمبلی میں باتیں کی تھیں یا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے
जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मैंने कायमा कमेटी में जो बातें की थी, मुझे पता था कि नैब का नोटिस आएगा, मगर मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूं। मुझे ये भी पता था कि मैं गद्दार क्यों बना हूं। मैं अगर पाकिस्तानी हूं, मैं अगर एक नेशनल असेंबली का मेंबर हूं, मुझे लोग मुंतखब करते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे ये आयद होती है कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूं। मैं जो पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करूं। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये आपके तवज्जुह से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, जो लोग लेकर आए थे तीसरी दफा नवाज शरीफ को सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने फिर उसको मुंतखब किया, रोकते ना तो नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। और ये भी बात मैं कह दूं कि दो तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है जी। इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मुदावे के लिए वो जरूर आ रहा है। मगर एक और भी हल है। हल ये है कि जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस भंवर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे उसे। बिलावल ने ये कहा कि नून लीग जो है वो पता ही चल रहा कि वो नवाज शरीफ के साथ है कि शहबाज शरीफ के साथ है। दूसरा, बिलावल ने ये कहा कि हमारी हुकूमत आने वाली है। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो ये क्या है? पीडीएम भी है, आप भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पंजाब में सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का तो स्टांस खत्म हो जाता है सियासत में। देखें, मैं जो जहाँ तक पहला सवाल है कि बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल अगर अवामी वोटों से आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी परवेज लाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने भी कहा, बकौल आपके मैंने नहीं सुना, मगर जो इन्होंने कहा है अगर उसको देखा जाए तो फिर हमारी जद्दोजहद तो यही है ना कि लाया नहीं जाता, लोग मुंतखब करते हैं। और अगर किसी को लाया जाए तो उसके हम खिलाफ हैं, इसलिए कि जिसको लगाया जाता है या लाया जाता है उससे पाकिस्तान के मसाइल को ड्रेस नहीं किया जा सकता। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है मलक अदनान साहब, मैं आपको ये कह दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हम तो ये कहते हैं कि जैसे कैसे भी पीटीआई बन गई, अगर लोग इन 3 सालों में उसकी हुकूमत से मुतमिन हों और उसको मुंतखब कर लें तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर सिलेक्ट नहीं करने देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बटन दबाने से हुकूमत बनने नहीं देंगे, ना ये कौम कबूल करेगी ना बर्दाश्त करेगी। अगली बारी फिर न्याजी कि नवाज शरीफ आएंगे, आपको जमीन दहानी पंचायत की अदालत से हुई है, कहाँ से हुई है? क्योंकि अभी तो उनके ऊपर केसेस नाहिद है, अभी तो उन्होंने ट्रायल फेस करना है। मैं आप शायद सुन नहीं सके, मैंने आपसे कहा था कि जब नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था वो जेल तोड़ कर नहीं गए थे। जब जलावतन किया गया था तो लाया क्यों गया था? और फिर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर भले लोगों ने मुंतखब किया, मगर मुंतखब होने क्यों दिया गया था? जिस तरह 2013 में
وہ منتخب ہوئے تھے 2008 میں آ کر میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. نکالنے والے پچھتا شاید نہیں رہے مگر بے بس ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی بے بسی بتا رہی ہے کہ یہ ملک کا اگر کوئی خیرخواہ ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ نواز شریف کے بغیر اس پاکستان کے دکھوں کا مداوع ممکن نظر نہیں آ رہا.